एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, जब तुम्हारे बच्चे पैदा हुए थे तब तुम्हारे पति ने क्या दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्जों का ये जहरीला बम गिराकर वह सहेली दूसरे सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानते भेजी, मारपीट हुई और आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई? उस फिजूल के जुमले से जो उसका हालचाल जानने आई सहेली ने कहा था। उसी प्रकार दूसरी कहानी, रवि ने अपनी जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम काम कहाँ करते हो? पवन ने बोला, मैं उस दुकान में काम करता हूँ। फिर रवि ने कहा, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? पवन बोलता है, 18,000। रवि बोलता है, बस 18,000 रुपये? यार तुम्हारी जिंदगी कैसी कटती होगी इन पैसों में? पवन गहरी सांस खींचते हुए बोलता है, बस यार क्या बताऊं। अगले दिन पवन ऑफिस गया, मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद पवन अपने काम से बेरुखा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने उसकी बात न मानी। पवन जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसका काम था, अब काम नहीं रहा। उसी प्रकार तीसरी कहानी, साहब ने एक शख्स से कहा, वह शख्स अपने बेटे से अलग रहता था। तो साहब ने बोला, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? आपने कहा, बेटा ज्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोलता है, वाह यह क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता है। यह तो न मिलने का बहाना है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता, बाप यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है, लेकिन मेरे लिए वक्त नहीं है। दोस्तों याद रखिए, जुबान से निकले हुए शब्द दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल देता है। बेशक कुछ लोगों के जुबानों में शैतानी बोल निकलते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं। जैसे, तुमने यह क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकते हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहा है। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन टाइप होती जा रही है, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उनके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है। ऐसी हवा फैलाने वाले हम न बने। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकलो।
धन्यवाद।